2026 बंगाल के रण में इस बार हवा का रुख कुछ बदला बदला सा है। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपनी पुरानी रणनीतियों को दरकिनार कर इस बार यूथ कार्ड पर सबसे बड़ा दांव खेला है। दोनों के केंद्र में इस बार क्यों जेनजी है और इनकी खामोशी, मतलब जेनजी की खामोशी ने क्यों बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा रखी है। किस पार्टी ने युवाओं पर बड़ा दांव खेला है, बंगाल में किस पार्टी ने जेनजी पर सबसे ज्यादा टिकट दिया है, ममता के नहले पर भारतीय जनता पार्टी का दहला क्या है। आज हम इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील सुधाकर पांडे और आज बंगाल चुनाव पर हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए पार्टियां किस तरह की रणनीति बना रही हैं। तो पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जहां ममता बनर्जी ने युवा साथी योजना के जरिए 1500 मानसिक भत्ते का दांव चला है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 40 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देकर एक बड़े पीढ़ीगत बदलाव का संकेत दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 का चुनाव न तो केवल विचारधाराओं की लड़ाई है, बल्कि दो पीढ़ियों के बीच तालमेल बिठाने की चुनौती बन गया है। ममता बनर्जी जहां इस चुनाव में अपने कई पुराने विधायकों का टिकट काटकर जेनजी पर दांव खेल रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी ममता बनर्जी के नहरे पर 40% से अधिक जेनजी को टिकट देकर दहला फेंक दिया है। राज्य की लगभग 7 करोड़ की मतदाता सूची में एक बड़ा हिस्सा उन युवाओं का है जो पहली या तो फिर दूसरी बार इस बार मतदान करने जा रहे हैं। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां इस जेनजी फैक्टर से डरी हुई हैं और उन्हें साधने के लिए लुभावने बातों और संगठनात्मक बदलावों का सहारा ले रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 20 मार्च 2026 को अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें सबसे अधिक चर्चा युवा साथी योजना की हो रही है। इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को प्रति महीने 1500 रुपए और सालाना 18,000 रुपए देने का वादा किया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि टीएमसी ने लक्ष्मी भंडार की सफलता को युवाओं पर दोहराने की कोशिश की है। अभिषेक बनर्जी, जिन्हें पार्टी में युवा चेहरे के तौर पर पेश किया जा रहा है, लगातार रोजगार और उद्योग की बातें कर रहे हैं ताकि पलायन के मुद्दे पर घिरी सरकार को बचाया जा सके। बंगाल चुनाव में पार्टियों की जेनजी रणनीति पर आप क्या कहते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं।